नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 सेशन के अंतर्गत जो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अर्थात एसईसीआर बिलासपुर के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। फाइनली हमने आपको बता के रखा था कि अप्रैल के एंड तक इसका मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जान रहे हो कि आज हो गया आपका 5 मई, तो थोड़ा सा डिले हो गया। 5 मई के डेट में, मतलब आज के डेट में अभी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से इसका मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है, जिसमें आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरे हो उसमें पर्टिकुलर जितने भी सफिशिएंट वैकेंसी था उसमें मोर टाइम कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन जो है किया गया। संपूर्ण डिटेल आगे देखेंगे और जिन भी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम है उनको अब आगे क्या करना है, किस प्रकार अपना डीबी अटेंड करना है, डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब जाना है, कहां जाना है, सारी चीजों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे, जो अभी अभी यहाँ पे रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से जारी किया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो 5 मई 2025 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर, और ये आपका 25-26 सेशन के रिगार्डिंग जो अप्रेंटिसशिप भर्ती आया था उसका प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है कि प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 25 एंड 26। आगे बताया जा रहा है कि आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में वर्ष 25-26 अप्रेंटिसशिप हेतु आपका अस्थायी चयन की प्रक्रिया किया जाना है, जिस हेतु इस सूचना के आधार पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मिक्स प्राइमरी स्कूल बुधवारी बाजार बिलासपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड के सामने स्थित है, में दिनांक 13 मई, 14 मई, 15 मई और 16 मई तक दो पाली में सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक रिपोर्ट करें। उम्मीदवारों की तिथिवार सूची संकलन, मतलब आपका मेरिट लिस्ट भी दे दिया गया है, तथा अपने साथ निम्नलिखित कागजात स्वयं सत्यापित कर दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र अवश्य लावें, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए आपके द्वारा दिए गए ट्रेड अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे है कि जो आपका डीवी है वो यहाँ पे आपका चलेगा 13 मई, 14 मई, 15 मई और यहाँ पे 16 मई, मतलब 4 दिन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे नजर देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि आपको डीवी में क्या क्या लेके जाना है। ये मेरिट लिस्ट आपका डीआरएम ऑफिस बिलासपुर की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। सीरियल नंबर, एप्लीकेशन कोड, ट्रेड, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट फादर नेम, कम्युनिटी और यहाँ पे डेट ऑफ डीवी, मतलब जिस डेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सबसे पहले कारपेंटर वाले हैं, कारपेंटर वाले के जो डीबी है वो आपका यहाँ पे 13 तारीख को होने वाला है। और टोटल कारपेंटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल कारपेंटर के अंतर्गत 78 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद कोपा आता है, कोपा वाले का भी डीबी यहाँ पे 13 मई को ही रखा गया है। अब कोपा के बाद यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो कोपा में अच्छा खासा कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड जो है किया गया है। ये टोटल 113 पेज का पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे कनेक्ट हो जाएगा, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। कोपा में 403 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है डॉट्समैन सिविल। डॉट्समैन सिविल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो डॉट्समैन सिविल में आपका यहाँ पे टोटल 44 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में जो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम आपको देखने को मिल सकता है। 24 ही कैंडिडेट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो मैकेनिस्ट में साथियों जो आपका टोटल सिलेक्शन है वो आपका लगभग 24 के आसपास है मैकेनिस्ट में। अगला बात करते हैं पेंटर का। तो पेंटर में अगर आप लोग देखोगे तो पेंटर में चलिए देख लेते हैं पेंटर में कितने कैंडिडेट हैं। पेंटर में टोटल आपका 60 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है बिलासपुर में किया गया है। अगला है आपका प्लम्बर। प्लम्बर में बात करते हैं साथियों, तो प्लम्बर में आपका टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, अच्छा खासा कैंडिडेट को प्लम्बर से भी शॉर्टलिस्टेड किया गया, लगभग आपका 86 के आसपास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रीशियन। आप देखते हैं इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज्यादा वैकेंसी था बिलासपुर के अंतर्गत। तो इलेक्ट्रीशियन में अगर टोटल बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत 500, 600, 700,
यहाँ पे लगभग आपका 762 कैंडिडेट का इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत सिलेक्शन किया गया साथियों। अगला बात करते हैं फीटर ट्रेड का। तो फीटर में देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं फीटर से। आई होप इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा है या कम है, देख लेते हैं। फीटर में टोटल यहाँ पे 500 हो गया, 600, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से ज्यादा बच्चों को फीटर में यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया। देखिए 752 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया फीटर ट्रेड के अंतर्गत। मैकेनिक आरएसी से बात करेंगे तो मैकेनिक आरएसी में टोटल आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का संख्या है मैकेनिक आरएसी में यहाँ पे कितना गया है, 129 कैंडिडेट का मैकेनिक आरएसी में है। और स्टील मेटल वर्कर में बात करते हैं तो स्टील मेटल वर्कर में आपको ज्यादा कैंडिडेट नहीं देखने को मिलेगा, मात्र 21 ही कैंडिडेट है। स्टेनो इंग्लिश में बात करते हैं तो साथियों स्टेनो इंग्लिश में जो आपका टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे संख्या है वो यहाँ पे 57 है। और स्टेनो हिंदी में बात करते हैं साथियों तो स्टेनो हिंदी में टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो यहाँ पे संख्या है वो आप लोग देख लीजिए 69 के आसपास यहाँ पे है। डीजल मैकेनिक में बात करते हैं तो डीजल मैकेनिक में हालांकि डीजल मैकेनिक का सीट तो ज्यादा नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कैंडिडेट को भी कम ही शॉर्टलिस्टेड किया गया, मात्र 42 ही कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अगला बात करते हैं हमारा ट्रेड है टर्नर। टर्नर में अगर बात करते हैं साथियों तो टर्नर में भी आपको ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं दिखेंगे, मात्र 24 ही कैंडिडेट है टर्नर के। और वेल्डर में अगर बात किया जाए तो साथियों वेल्डर में यहाँ पे वेल्डर में टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, वेल्डर में 100 कैंडिडेट है, टोटल 100 कैंडिडेट है वेल्डर में। और वहीं अगर वायरमैन में हम लोग बात करते हैं तो वायरमैन में जो आपका टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो आपका यहाँ पे डाटा देखिएगा तो लगभग यहाँ पे 200 मतलब 200 यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ 285 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट में बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट हैं, मात्र 15 कैंडिडेट को लिया गया है। और डिजिटल फोटोग्राफर में अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे आपका 9 कैंडिडेट का चयन किया गया है। तो ये पूरा लिस्ट था जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डीआरएम ऑफिस बिलासपुर की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में आपको क्या क्या लेके जाना है। ये टोटल 113 पेज का पीडीएफ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे ऐड हो जाएगा, पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, ये तो देख लिए आपका डीवी 4 दिन चलेगा, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। डीवी के लिए आपको जाना कहाँ है तो डीवी के लिए आपको रिपोर्ट करना है मिक्स प्राइमरी स्कूल बुधवारी बाजार। जैसे आप क्या होगा ना कि बिलासपुर जब रेलवे स्टेशन पे उतरिएगा ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद आप ज्यादा नहीं मुश्किल से आप यहाँ पे 2 मिनट चलिएगा ना, 2 मिनट जैसी जाइएगा तो बिलासपुर के बस्ट सामने ही आपका ये जहां पे डीबी होगा वो है। ज्यादा आपको चलने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको चलने की जरूरत नहीं है, बस स्टेशन से निकलिएगा, 2 मिनट सीधा पैदल जाइएगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा बुधवारी बाजार कहां पे है तो आपको कोई भी बता देगा। और सिंपल बगल में ही है आपका, रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपका डीवी होगा, कहीं पे कोई ऑटो वगैरह करके जाने की जरूरत नहीं है। अब बात रहा कि आपको डीवी में क्या क्या लेकर जाना है तो सबसे पहले आईटीआई का मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र लेके जाना है, 10वीं मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबी और एक्स सर्विसमैन जो भी होगा वो आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे चीजों को बताया गया उसको भी समझ लीजिए कि केवल वे उम्मीदवार जो 13, 14, 15 एवं 16 को किसी कारणवश नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए ब्लॉक डेट रखा गया है 19 मई और 20 मई को जाकर अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारा अपडेट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। और जो जो डॉक्यूमेंट साथियों मांगा गया है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कंपलसरी ले जाना है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेलवे का पल पल का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।